नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और सरकार बार बार यह कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर पहले बयान दें और रूल नंबर 267 के तहत इस पर चर्चा हो, डिस्कशन हो। आज दो बड़ी डेवलपमेंट हुई आपको बता दें। पहला तो यह कि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने इस दौरान विपक्ष के अलायंस इंडिया पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नाम विपक्ष ने जरूर लिख लिया है, लेकिन इंडिया नाम तो इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सब में आता है। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा साफ है कि नाम में इंडिया लगा लेने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। दूसरी बड़ी बात जो आज हुई वो ये कि अब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुका है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कल भी आ सकता है। लेकिन पहली खबर आज की हेडलाइन बन गई। प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस पर बयान देना विपक्ष को अंदर तक चोट कर गया। तभी आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल सब ने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर रिएक्ट किया। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे जब शुरू हुई, उस बीच हंगामे के बीच कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले स्थगित कर दी गई थी। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे थे और उन्होंने एक बार सरकार की तरफ से फिर कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मणिपुर पर बात सदन में होनी चाहिए और वो खुद उसका जवाब देंगे। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। सरकार की तरफ से और स्पष्ट भाषा में क्या कहा जाता है? गृह मंत्री कह रहे हैं जितनी लंबी चर्चा करनी है कर लीजिए, मणिपुर पर कर लीजिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले राज्यसभा में, लोकसभा में दोनों नेता जो हैं सरकार की तरफ से, वो ये बात कह चुके हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और इसका जवाब खुद गृह मंत्री देंगे। लेकिन विपक्ष अड़ा है इस बात पर कि प्रधानमंत्री सदन में पहले बोलें और उसके बाद दिन भर की चर्चा हो, बाकी सारा काम हटा करके और मणिपुर पर बात हो। लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे रिएक्ट किया वो आप देखिए। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है। और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा। अभी नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय जी स्वागत है आपका। अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। अभय जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए, मणिपुर पर चर्चा की मांग है विपक्ष की, सरकार कह रही है हम तैयार है। अभी थोड़ी चंद मिनट पहले का स्टेटमेंट था, हमने सुनवाया। गृहमंत्री कह रहे हैं कि जितनी लंबी चर्चा करनी है कर लीजिए। लेकिन आज चर्चा हो रही है इस बात पर कि नाम में इंडिया है अलायंस के, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि नाम में इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी था, इंडियन मुजाहिदीन के भी था। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है सत्ता पक्ष को। सौरभ जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। दुर्भाग्य है मेरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री प्रेरणा किससे ले रहे हैं? प्रेरणा ले रहे हैं आतंकवादी संगठन से। प्रेरणा किससे ले रहे हैं? प्रेरणा बरतानिया हुकूमत की उस गुलामी से ले रहे हैं जिनको पोषित, उनकी संस्था के विचारधारा की बुनियाद के पत्थर जिनको पोषित करते रहे, उनसे प्रेरणा प्रधानमंत्री ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत के संविधान के आर्टिकल 1 से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत जो कि संघ से मिलकर बनेगा, उससे प्रधानमंत्री प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी,
हमारी सेना से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं जिनके नाम में इंडिया लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री प्रेरणा ले रहे हैं अतिवादी संगठनों से। खैर, ये उनका विवेक है प्रधानमंत्री जी का। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब आप अमेरिका जाकर दोनों सदनों को, वहां के पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एक साथ जब संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, और आपके प्रवक्ता लोग महिमा मंडन करते, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को कि अमेरिका की संसद को संबोधित कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान के सदन में बोलने से आपको इतराज क्या है प्रधानमंत्री जी? जब आप फ्रांस जाकर मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, जब पाकिस्तान बगैर बुलाए जाकर नवाज शरीफ का केक काट के उसको गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के लोगों को गले लगाने में आपको प्रधानमंत्री जी एतराज क्या है? जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आप बदल देते हैं, तो मणिपुर में क्यों नहीं आप बदलना चाहते हैं? ये देश पूछ रहा है आपसे। क्योंकि मणिपुर जलता हो जल जाए, आपकी छवि पर आंच ना आए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। मणिपुर में 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स लूट लिए गए प्रधानमंत्री जी। 25 मई से विदेश राज्य मंत्री जो मणिपुर से आते हैं वो कहते हैं मेरा घर जला दिया गया। प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। मणिपुर के विधायक आकर दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहते हैं कि मिलने का समय दीजिए, हम अपनी वेदना व्यक्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आप उनको समय नहीं देते हैं, लेकिन मणिपुर हिंसा की आग में झोंका जा रहा है, आप संज्ञान नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको आपकी छवि की चिंता है। प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहते मणिपुर पर कि आपकी छवि पर आंच आएगी, हम इसलिए चाहते हैं कि आप सदन में बोले हमारे रूल 267 के तहत, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाए। वहां पर यह भी मैसेज जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 को इन्वोक किया गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बोला है, तो हम जाने तो सही, बगैर नोटिफिकेशन किए 355 आर्टिकल इन्वोक किया है क्या? इसका अर्थ क्या है? अभय जी आपकी बात का जवाब लेता हूं, लेकिन इतना जरूर आपसे पूछना चाहता हूं कि मुद्दा क्या मणिपुर अब रह भी गया है। मणिपुर पर चर्चा सरकार कह रही है कर लीजिए, प्रधानमंत्री आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बोले, आपकी मंशा तो सरकार से जवाब लेना था ना। मणिपुर पर सरकार ने क्या किया? गृहमंत्री उसका जवाब देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, आप जितनी लंबी चर्चा करिए। इस बात पर इंसिस्ट करना कि प्रधानमंत्री ही सदन में आकर बोले, ये नहीं समझ में आ रहा है। सौरभ जी देखिए, गृह मंत्री जी के पास वो शक्तियां नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के पास है, राजनीतिक तौर से भी और संवैधानिक तौर से भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि रूल 176 के तहत मैक्सिमम 2.5 घंटे की चर्चा संभव है, जिसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, वोट नहीं होता। 267 में राज्यसभा में और 184 में लोकसभा में, यहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। और सिर्फ बोल के प्रधानमंत्री सदन के बाहर भी बोल दिए, आप तो कहेंगे कि अंदर बोलने की आवश्यकता क्या है? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कीजिए प्रधानमंत्री जी। 80 दिन हो गए, आप जब बोले, जब सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम इसका संज्ञान लेते हैं, 10 बजे अदालत ने कहा, 11 बजे आपने कैमरे के सामने आकर कहा, और वो भी राजनीति से प्रेरित बात बोली। अरे जल रहा है मणिपुर के लोग, 160 से अधिक लोगों का कत्लेआम वहां हो गया, 60,000 लोग। आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा भाई जी। प्रधानमंत्री जी आपने चर्चा प्रधानमंत्री क्यों बोले सदन में आकर, इसके लिए विपक्ष की मांग क्यों है, आपने इस पर बोला। इससे पहले आपने कहा कि प्रधानमंत्री प्रेरणा किससे ले रहे हैं। ठीक, एक सेकंड सर, अभी आ जाऊंगा दोबारा। अजय आलोक साहब पहले उसी पर जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा अभय दुबे जी ने कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया नाम अलायंस को दिया गया, प्रधानमंत्री उसको जोड़ रहे हैं आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के साथ, उसको जोड़ रहे हैं देश पर गुलामी की बेड़ियां जगड़ने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। देखिए, सबसे पहले सौरभ जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि INDIA से कोई इंडिया नहीं हो जाता। अब प्रधानमंत्री जी ने यह नालगी की तो उसके पीछे स्पष्ट कारण थे। क्या है ये INDIA? परिवारवादियों का गठबंधन जिसमें सत्ता सिर्फ परिवार में रहे। क्या है ये INDIA? भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, जो जिसमें जेल गया उसकी ज्यादा इज्जत, जो बेल पे है उसकी ज्यादा इज्जत, और जिसपे मुकदमे चल रहे हैं उसकी भी उतनी ही इज्जत। क्या है ये INDIA? तुष्टीकरण का वेपन, कि पहले ईसाई तुष्टीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, सिर्फ तुष्टीकरण के हिसाब से राजनीति चले। और प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इतनी बेचैनी और आग क्यों लगी? प्रेरणा प्रधानमंत्री जी ने ली, किसी की प्रेरणा से आपने INDIA बनाया। इसी INDIA के संस्थापक सदस्या बाटला हाउस एनकाउंटर पे, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का आदमी था, उसकी मौत पे आंसू बहा रही थी, और कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर आके कह रहे थे, याद है ना, यही INDIA, इसमें भी इंडिया लगा हुआ था, कि उसकी मौत देख के सोनिया गांधी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इसी SIMI, इसमें भी इंडियन ही लगा हुआ है।
इसके जब आतंकवादियों को छोड़ दिया था मुलायम सिंह की सरकार ने, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। आप बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहां पे आई, इंडिया लगाई अपने नाम में ताकि देशवासियों को मूर्ख बना सके, और आपने उनका समर्थन किया। अरे और तो और, आप तो अकेली ऐसी पार्टी है अभय दुबे जी, इतने भारत की नहीं विश्व की ऐसी अकेली पार्टी है जिसका निर्माण ही विदेशी ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने, जो उस समय देश के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल था अंग्रेजों के लिए, उस टूल बन के आप आज तक काम करते रहे। उसी टूल के तहत आज ये मणिपुर चल रहा है। जरा ये बताइए आप, एक मिनट, 1949 में जब मणिपुर का अधिग्रहण हुआ था, ये वेरियर एल्विन इयान कॉन्स्पिरेसी क्या थी? इसके बारे में तो सुना होगा ना आपने। नेहरू जी के क्या लगते थे और कांग्रेस पार्टी के क्या मौसा लगते थे कि एक पूर्व पादरी को आपने ट्राइबल अफेयर्स का कंसल्टेंट प्राइम मिनिस्टर का नियुक्त किया, जिसकी एक ही पॉलिसी थी कि आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड आउटसोर्स नॉर्थ ईस्ट, आउटसोर्स कर दिया नॉर्थ ईस्ट को तुष्टीकरण के लिए, ईसाई तुष्टीकरण के लिए जी। 1921 में जहां पे 4000 थे क्रिश्चियन, 2011 में 44% आबादी क्रिश्चियन की हो गई। ये था तुष्टीकरण का खेल, जो आज भी केंद्रीय मंत्री ने कल कहा कि मणिपुर की जातिगत और मणिपुर की धार्मिक डेमोग्राफी बदलने की कोशिश पिछले 100 साल से बदस्तूर जारी है। तो गलत क्या कहा? आज हम मणिपुर को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 4 साल में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन को आपने जला के रखा हुआ था। आपकी पॉलिसी थी आइसोलेट, लीस्ट एंड लास्ट। हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, फर्स्ट एंड फास्ट, जो कि मोदी जी ने पिछले साल शिलोंग में कहा। दर्द होता है आपको उससे? नॉर्थ ईस्ट को आप अपना कभी अंग मानते नहीं थे, आप क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में? अच्छा आलोक साहब, देखिए आज आपकी सरकार कह रही है कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बात हो जाए। लेकिन ये बात तो ठीक है ना, 2.5 महीने से चल रहा है ना मणिपुर। अब तक तो सरकार में हमें ऐसी कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं दी थी। मैं केवल आप जो काम आप वहां जो कर रहे हैं वो कर रहे हो, लेकिन सार्वजनिक चर्चा को लेकर ऐसी कोई अर्जेंसी सरकार में तो नहीं थी। अब तो जब वो वीडियो आया बाहर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला पहले, और अब आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए तैयार हैं। मैं सौरभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मणिपुर हिंसा जब शुरू हुई 4 तारीख को, उसके 3 दिन के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां 3 दिन के लिए गए, सारे एथनिक ग्रुप्स के साथ बैठे, बातचीत की, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम गई, शांति बहाली की पूरी कोशिश शुरू हो गई और काफी हद तक वो रंग ला रही थी। आप मुझे बस ये बताइए, और आपके दर्शक ये सोचे जरा, भाई अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना राज्य सरकार दे सकती है ना कोर्ट दे सकती है, वो सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। हाईकोर्ट के सिर्फ एक टिप्पणी पे कि राज्य सरकार 4 सप्ताह में निर्णय लेके मैती के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा का प्रस्ताव केंद्र में भेजे, सिर्फ एक टिप्पणी पे। दोपहर में हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है और रात में दंगे शुरू हो जाते हैं। 1000 2,000 की भीड़ चाइनीज वेपन लेके मैतियों के गांवों पर अटैक कर देती है। अच्छा आलोक साहब, मैं इसमें अभी मैंने ये बात कही नहीं कि दंगा क्यों हुआ, दंगे के पीछे क्या था, या आपने दंगा रोकने के लिए क्या किया। मैं आ रहा हूं, मैं एक बात केवल कितना कह रहा हूं, मणिपुर पर सार्वजनिक चर्चा हो, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ये इसको लेकर के सरकार, अगर सरकार बहुत तीव्रता से कुछ सोच रही थी तो वो तो पता नहीं चला। मणिपुर को लेकर सार्वजनिक चर्चा सबसे पहली बात की जिस वक्त ये मई में हुआ था, उस वक्त संसद में सत्र चल नहीं रहा था। सरकार की पार्टियों से बात भी हुई थी। अमित शाह जी ने वहां पे जाके सब बात की, गृह मंत्री के तौर पे सबसे चर्चा की, विस्तृत सुरक्षा के इंतजाम किए। 2 महीने में सिचुएशन काफी बॉइल्ड ऑफ हो गया। संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले 77 दिन तक वीडियो रिलीज नहीं होता है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट बंद था इसलिए वीडियो रिलीज नहीं हुआ। ऐसा कभी तर्क आपने सुना है? और संसद सत्र शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले वीडियो को रिलीज कर दिया जाता है और हंगामा। ये पैटर्न है, 2018 से पैटर्न चल रहा है। ये 2018 में संसद के 1 दिन पहले राफेल, 19 के बाद पेगासस, उसके बाद हिंडनबर्ग, उसके बाद एक के बाद एक हर संसद सत्र। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है कि भाई कोई पार्लियामेंट का सेशन तो जब शुरू होना था तभी शुरू हुआ। अब वीडियो पार्लियामेंट सेशन से सिर्फ 1 दिन पहले आया, ये बात भी ठीक है, और सरकार उस दिन से ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है। अबे दुबे जी, पार्लियामेंट जब बैठेगी तभी डिस्कशन हो सकता है ना। ये देखिए बीजेपी का विधायक क्या कह रहा है। मणिपुर का विधायक, बीजेपी मणिपुर के विधायक बोले हिंसा में राज्य सरकार शामिल, थोरबुंग में 36 घंटे से फायरिंग। और इनका मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, जब पूछा एक चैनल ने इनके मुख्यमंत्री से, उससे पूछा कि साहब ये महिलाओं की जो वायरल हुआ है वीडियो, इस घटना पर एफआईआर लेट क्यों की, तो उन्होंने कहा सैकड़ों केसेस हुए ऐसे। इसकी गंभीरता तो समझिए इन बेशरम लोगों से। कौन लोग हैं ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं जो इंडिया, जो भारत के खिलाफ खड़े हो गए।
और आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे इंडियन मुजाहिदीन। ये वो हैं जिन्होंने तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान का घोषित इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन नहीं है। अब इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन नहीं है। तालिब हुसैन ये तिल मिलाएंगे, बोला ये तिल मिलाएंगे। अभी सुनिए, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन नहीं है। अच्छा आलोक जी, अजय जी, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या नहीं? देखिए अब कैसे प्रधानमंत्री नहीं, अभय दुबे क्लियर कीजिए अभी आप नेशनल टीवी पे के लोगों को मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या नहीं विधानसभा का। अरे सौरभ, मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या नहीं? अजय एक सेकंड, अच्छा ये बोले पूरी डिबेट में। अभय जी एक मिनट, अभय जी अजय जी आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्या बात हुई? अजय जी बस एक बात पूछ रहा हूं, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या नहीं? नहीं, इन्होंने ऐसा क्या कहा कि आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है? अभी इन्होंने कहा कि इनको दिख रहा है इंडियन मुजाहिदीन। अभी इन्होंने अपने बात में बोला कि आतंकी संगठन, आतंकियों की हम बात करते हैं तो इनको दिखता है इंडियन मुजाहिदीन। मतलब इनके नजर में इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन नहीं है, जिसके टेररिस्ट के मरने पे सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए? दिक्कत होगी, हाँ या ना में बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, अजय आलोक साहब ठीक है, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बात को। अभय जी आपका सवाल सुन लिया इन्होंने, अब इनकी आवाज बंद करिएगा, जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा अजय जी आप प्लीज बीच में ना बोलिएगा, भाजपा के लोगों के साथ तकलीफ ही है। आपका सवाल भी आ गया, ठीक अभय जी। अंदर तक तड़प जाते हैं ये सुनकर। पूरे देश के लोग सुने गौर से जो मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनना और जाकर चेक करना। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली एक घोषित आतंकवादी तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिया है। एक घोषित आतंकवादी पंडितों का हत्यारा सैफुल्लाह फारूक, जिसने 10 साल की जेल काटी, जो 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, जो अजहर मसूद का शिष्य रहा, उसको वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दिया। गृह मंत्री जी का अप्रूवल हुआ और उसको टिकट दिया गया अमित शाह साहब का। तालिब हुसैन, एक खूंखार दुर्दांत आतंकवादी जिसको कश्मीर के गांव वालों ने पकड़ा, वो अमित शाह साहब के साथ मंच साझा कर रहा है, गृह मंत्री के साथ। कल्पना तो कीजिए, आतंकवादियों के साठ गांठ इनकी, और आरोप किस पर लगा रहे हैं? हम पर लगा रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? एक बार तो पढ़ा होता आपने, 1942 में जब मातंगी हाजरा बूढ़ी गांधी गोलियां खा रही थी ना, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बर्तानिया के वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में एक रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलने का, बर्तानिया हुकूमत के समर्थन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी प्रेरणा से बनी सौरभ जी? मैं बताना चाहता हूं आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है 1851 की संस्था इंडियन एसोसिएशन, जिसके राजेंद्र लाल मित्र और राम गोपाल घोष, जिसके पुणे के चिपलूनकर और लूणकर, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बसु, इनकी प्रेरणा से और 1851 से ये क्रम झूठ बोलते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी तो तुम लोगों ने थी, कांग्रेस पार्टी ने बीच में मत बोलिए। मैं कह रहा हूं, मेरा अभय दुबे जी एक सवाल आपसे, आप अपनी बात खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को आपको बंगाल में इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? भाई प्रधानमंत्री आपके राजनीतिक विरोधी है ना, आपने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा राष्ट्रवादी अलायंस हो गया आपका, वो तो आपकी कमी उजागर करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। मैं इस बात पर ये नहीं समझ पा रहा कि आपको बार बार कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए बताना पड़ रहा है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतना बड़ा झूठ परोसे देश के सामने, तो कैसे काम चलेगा? हम तो प्रधानमंत्री जी को आईना दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देखिए, झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी रखते हैं, तो उस झूठ को बेनकाब करना जरूरी है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ छवि की चिंता करते हैं, आपको मणिपुर की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। क्या परिस्थितियां मणिपुर में 80 दिन से निर्मित हुई, एक दिन संज्ञान लिया आपने, सब कह रहे थे। राहुल गांधी जी गए वहां लोगों को गले लगाने, तो भी गालियां दी इन लोगों ने, राहुल गांधी को गालियां दी। अरे दीजिए आप गाली, आपका अधिकार है, मगर बचाइए मणिपुर में जो आग है उसकी चिंगारियां मिजोरम तक जा रही है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका सेंसिटिव है, विदेशी हस्तक्षेप प्रधानमंत्री जी होने लगेगा, वहां सब लोगों को गले लगाइए, हम सब चलते हैं। आप चलिए सदन में आइए, हम सब एक स्वर में खड़े होकर आपके साथ कहेंगे, लेकिन अकाउंटेबल
अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। हाउस में आइए प्रधानमंत्री जी, 2 शब्द तो प्यार के बोलिए, कहिए कि मणिपुर के लोग हमारे सब अपने लोग हैं, हम सब दृढ़ता से सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए अभय दुबे जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आए, 2 बोल प्यार के बोले तो वहां आग बुझाने में मदद मिलेगी। आपको लगता है प्रधानमंत्री और ये पूरी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही? 2.5 महीने से कुछ नहीं किया? अगर किया होता तो 4000 ऑटोमेटिक राइफल लूट नहीं लिए गए होते। अगर किया होता तो वहां पर विदेश राज्य मंत्री का घर जल गया, तब कम से कम प्रधानमंत्री फोन पर बात करते, जैसे कर्नाटक में ईश्वरप्पा से बात की। सौरभ जी, क्यों आग भड़की? क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब कर्नाटका के रोड शो में लगे थे, सत्ता की भूख मिटा रहे थे, मणिपुर की आग पर ध्यान नहीं दिया। लगातार हम कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि आग्रह है आप इंटरवीन कीजिए। बताए ना अजय आलोक की क्या आर्टिकल 355 इन्वोक किया था? वहां एक पुलिस अधिकारी ने इंटरव्यू में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, क्या इन्वोक किया था? क्योंकि नोटिफिकेशन उसका नहीं इशू हुआ। ये बड़ा गंभीर, मैं जवाब ले रहा हूं, 1 मिनट। आर्टिकल 355 आपने कहा, क्यों बचते हैं प्रधानमंत्री? अच्छा सर, 1 सेकंड, अब जरा तू आपने कहा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, मतलब बक स्टॉप्स विद हिम, उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, और चाहे उन तक ही खुद क्यों ना आ रही हो, और सदन में आकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी सदन के अधीन है। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात सौरभ जी, अभय जी को बहुत अच्छे से पता है कि सदन में चर्चा किस नियम के तहत हो, यह विशेषाधिकार सभापति का होता है, कांग्रेस पार्टी का नहीं होता है, और ना ही सत्ता पक्ष का होता है। तो इसलिए तो अपना संसदीय ज्ञान थोड़ा और परिपक्व करें। दूसरी बात, अभी इन्होंने बताया कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कितने आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाई, उनको टिकट दिया। ज्यादा दिन की बात नहीं है अभय जी, परसों ही एक फोटो आया था ना कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। आपको याद है सौरभ जी? यासीन मलिक कुछ नाम था ना ऐसा। वो सुप्रीम कोर्ट टहलते हुए पहुंच गया था तिहाड़ से। शायद इसी व्यक्ति की फोटो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ गले मिलते हुए लगी थी। यासीन मलिक कौन है? कौन है यासीन मलिक? आतंकवादी है कि नहीं? हिंदू जेनोसाइड का अपराधी है कि नहीं? एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या में है कि नहीं? और आपके प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में बुला के उससे मिलते हैं, और आप हमें बोलते हैं कि हम आतंकियों के साथ हैं। बटला हाउस एनकाउंटर पे आपके सलमान खुर्शीद का बयान था कि सोनिया गांधी की आंसू में आंसू आ गए, फूट फूट के रो रही थी इंडियन मुजाहिदीन में। आप हमें आतंकवाद पे लेक्चर देंगे? 9/11 मुंबई में हम लोग के बाद जब सेना ने कहा कि जवाब देते हैं पाकिस्तान को, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप हमें आतंकवाद पे लेक्चर देंगे? अरे आपका तो हाथ आतंकियों के साथ रहता है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है कहने वाले पहले प्रधानमंत्री आप ही के हुए। हाँ, हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस, सैफरन रेडिकलाइजेशन इज मोर डेंजरस, ये कहने वाले राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रदूत को। और हाँ, बाय द वे, विदेशी ताकतें इंटरफेयर करने लगेंगी जैसे आपने कहा। आपने गलत नहीं कहा गुरुदेव, क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही ब्रिटिश गए थे ना, यूरोप पे घूम के आए थे, उसके बाद यूरोपियन संसद में मणिपुर पे चर्चा होने लगी। ये आपके राहुल गांधी की देन है, क्योंकि आप चाहते हो कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप रहे, क्योंकि आप टूल किट हो। कांग्रेस पार्टी तो बनी ही थी टूल किट अंग्रेजों की, वो टूल किट का काम आज तक आप करते ही जा रहे हो, और अपने आप को INDIA कहते हो आप, जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप है। अरे आप तो ऐसी पार्टी हो जो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, जो अपने प्रधानमंत्री को हटाने के लिए जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मदद मांगता है कि नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। आप ज्ञान देंगे इस देश को? किसी लायक बचे हैं आप? इन्होंने ये भी तो कहा साथ साथ कि प्रधानमंत्री सदन में आए, पूरा आप ऐसी पार्टी, देश की सारे राजनीतिक दल उनका साथ देंगे, मणिपुर की आग बुझाने में मदद करेंगे। बिल्कुल सार्थक। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री आज तक कभी किसी चर्चा से भागे? प्रधानमंत्री क्या मौनी बाबा हैं? प्रधानमंत्री मौनी बाबा हैं जो चुप रहे हैं? प्रधानमंत्री सामने से आके लीड करते हैं। चर्चा तो कीजिए साहब, भागते क्यों हैं गुरिल्ला से? डर लगता है सदन में आने से। अरे 2.5 घंटे बहुत होते हैं, 2.5 मिनट नहीं टिकिएगा। ठीक है, जब धज्जियां उड़ाएंगे ना 1949 से लेकर अभी तक आपने क्या किया नॉर्थ ईस्ट को लेके, 2.5 मिनट नहीं टिक पाइएगा। आपकी तुष्टीकरण की नीति, चाहे वो ईसाई तुष्टीकरण की नीति हो, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, इस देश के सामने आएगी। 1921 में 4000 क्रिश्चियन आबादी, आज 44% आबादी कैसे हो गई? उम्मीद हुए जवाब देंगे आप? मैथियों को सिर्फ 10% ने क्यों कंसिडर कर दिया? हिल्स और प्लेन्स का कॉन्सेप्ट नेहरू ने क्यों दिया अपने ऑटोबायोग्राफी में? जवाब देंगे आप? एक राज्य को बांट के रख दिया आपने, 5-5 राज्यों की बदहाली के जिम्मेदार हैं आप। जवाब देंगे आप? जब सदन में चर्चा होगी, हिम्मत सदन में आइए, बोले चाहे प्रधानमंत्री बोले, तो पन्ने तो बहुत से पलटे जाएंगे। तब ये नहीं कि केवल इन्हीं 2.5 महीनों में मणिपुर में क्या हुआ केवल इसी पर बात होगी, बहुत सी बातें खुलेंगी फिर। और आप कह रहे हैं कि आपका ये दावा है कि उसमें विपक्ष 2.5 मिनट नहीं टिक पाएगा, जो आज 2.5 घंटे की चर्चा को बहुत कम बता रहा है। एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर आगे बात करेंगे।
तो देश की संसद नहीं चल पा रहे, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की मांग है प्रधानमंत्री आकर पहले सदन में बयान दें और उसके बाद फिर चर्चा हो, और वो भी कोई सीमित चर्चा नहीं, उसमें विस्तृत चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, यह बात गृहमंत्री ने आज भी दोहराई है। और अब यह पता चल रहा है कि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो जो नियम कहते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री को ही देना होता है, तो इस नाते प्रधानमंत्री को सदन में आना पड़ेगा। लेकिन अभी अजय आलोक जी ने एक ब्रेक से पहले बात कही, अभय दुबे साहब, कि ठीक है अब प्रधानमंत्री ही बोलेंगे और कितने मिनट आप टिकेंगे देखते हैं। आज 2.5 घंटे की चर्चा आपको बहुत कम लग रही है, तो देखते हैं फिर कौन कितनी देर तक बोलता है और फिर किन किन मुद्दों पर बात होती है। हम तो यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आइए ना, साहस जुटाइए। 9 साल में जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं उठाई, क्या सवाल लेंगे वो? सौरभ जी क्या बात करते हैं आप? ये देखिए, जिनको आतंकवादी बता रहे हैं अटल जी के साथ, सबसे पहले मान्यता ही उन्होंने दी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, जिनको इन्होंने आज आतंकवादी बताया। कल तक कह रहे थे कि ये स्टेक होल्डर है, जब पीडीपी के साथ सत्ता की भूख मिटानी थी तो इनको स्टेक होल्डर बता रहे थे। ये अटल जी के साथ फोटो या आडवाणी जी के साथ फोटो, और सबसे पहले मान्यता इन्हीं लोगों ने दी, वो यासीन मलिक हो या पूरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। एक बात। दूसरी बात, आप इतिहास से कब तक प्रतिशोध लेंगे बताइए? आप 60, 70, 65, अरे आज की बात कीजिए। हम 80 दिनों से आग्रह कर रहे हैं, अगर समय रहते प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करते, अगर गृह मंत्री जी वहां हस्तक्षेप करते तो ये नहीं होता। हमने तो नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कह रहा है कि सरकार ने दंगे कराए, हटाओ उस, अगर एमएलए ने झूठ बोला है तो जांच बिठाओ आप। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि क्या आर्टिकल 355 इन्वोक किया था वहां पर? क्या जो वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों औरतों को नग्न अवस्था में उनके साथ दुराचार किया गया है, क्या यह बात सही है? प्रधानमंत्री जी आकर सदन में बताइए, क्या यह बात सही है कि वहां के उद्योग मंत्री का घर जला दिया गया? क्या आपके गृह राज्य विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया गया? वो गुहार लगाते रहे लेकिन आपने नहीं सुनी। 4000 ऑटोमेटिक राइफल लूटे गए, एडीजीपी का घर जला दिया। आप कल्पना तो कीजिए, इतनी भयावह परिस्थितियां बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक, सौरभ जी चुनौती देता हूं, बता दीजिए कभी कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ? रजनी बाला हो, राहुल भट्ट हो, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में छोड़कर घाटी नहीं गए, उनका कत्लेआम हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तक नहीं किया। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला 80 दिन, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आप कल्पना कीजिए कि दंगे होते हैं रामनवमी पर, अगर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते तो दायित्व क्या है? सिर्फ छवि को बचाने की कोशिश करते हैं, और जब भी निर्णय लेना होता है तो अपने दल के हित में लेते हैं। देश के हित में आज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी एक बार अगर आपकी अंतरात्मा ये बात कहे तो मणिपुर के लोगों को जाकर गले लगाइए। नवाज शरीफ को तो आपने कई बार गले लगाया, एक बार मणिपुर के लोगों को, अपने देश के लोगों को गले लगाकर देखिए क्या प्रतिसाद आपको मिलता है। एक छोटी सी तो मांग है सारे प्रतिपक्षी दलों की, उस इंडिया की। और इंडिया क्या है? इंडिया जो है, जो भारत का, इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो कहता है कि विकास और समावेशी विकास की अवधारणा को हम मिलकर चरितार्थ करेंगे। अगर हम सब लोगों ने नाम इंडिया रख लिया तो आप इंडिया से प्रतिशोध की आग में जलने लगे। इंडिया के खिलाफ आप कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी को गढ़ने लगे कि वो आतंकवादी संगठनों से नाम मिलता है, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी से नाम मिलता है। अरे आपने 50 नाम इंडिया के नाम पर रखे प्रधानमंत्री जी, उनसे प्रेरणा ले लेते, मेक इन इंडिया से प्रेरणा। अच्छा चलिए ठीक है, अब जो रिएक्शंस आए हैं इंडिया को, आप इंडिया अलायंस की तुलना इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी से करने पर, अजय आलोक साहब, राहुल गांधी ने शुरुआत की, उन्होंने ट्वीट किया कि आपको जो कहना है कह लीजिए मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मकता क्यों है, और बार बार इंडिया नाम के साथ नकारात्मक और अपमानजनक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं प्रधानमंत्री इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे हंसी आता है जब इंटरनेशनल सिटीजन्स जो गांधी परिवार है, वो तो सिर्फ भारतीय नहीं है, मैं तो उनको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक मानता हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी इस तरह से इंडिया के बारे में बोले तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, सुखद आश्चर्य लगता है कि चलिए लोग इंडिया सोचने लगे। नहीं तो आपको याद होगा सौरभ जी, पिछले 9 साल में जब भी हम बात करते थे स्टार्टअप इंडिया, क्लीन अप इंडिया, रन इंडिया, इनोवेशन इंडिया, ये देखिए बोलने लगे। नहीं, क्या मुकाबला कोई बात नहीं है, यहाँ बहुत सारी बातें कही गई। कम से कम आप दोनों आपस में बात करो और आपसे बोलना शुरू। अभय जी प्लीज, ये गलत बात है।
ऐसे नहीं। और आपके साथ में बोल रहे नहीं, हैं। मगर कुछ संयमित तो भाषा प्रयुक्त करे। किसके लिए बोल रहे हैं आप? सर्वोच्च बलिदान जिन लोगों ने दे दिया, क्या बात करते हैं आप? अरे इनोवेशन इंडिया तो आप जवाब दे दीजिएगा ना भाई जी। लोग। आप अरे जवाब एक दीजिए। मिनट में जाता हूँ गांधी परिवार अच्छा, के अच्छा, आलोक जी बोलिए। एड़ी चोटी का जो नहीं अरे रगड़ बेचारे रहे हैं, बोलेंगे सत्ता थोड़ा को अब बनवाने के लिए। त्याग दिया अब उनको सोनिया अपनी बात गांधी पूरी जी कर ने लेने वो दीजिए। आपको जो भी आपत्तिजनक लगा वो अपनी जवाब की बारी है, बोलिएगा। अच्छा आलोक जी। ठीक है ना। जब हम लोग स्टार्टअप इंडिया, क्लीन अप इंडिया, इनोवेशन इंडिया, रन इंडिया, विन इंडिया, जब ये प्रधानमंत्री बोलते थे, प्रेरित करते थे, तो उस वक्त ये इंडिया के नाम से इतना चिढ़ते थे जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता हो। आज बड़ा इंडिया इंडिया कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंडिया कर रहे हैं तो करिए ना, लेकिन कौन सी इंडिया है वो मैंने बता दिया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, 3 का इंडिया ये है और मैंने सबूत के साथ साबित किया है। अगर रिफ्यूट कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरी बात, बार बार बोल रहे हैं कि 355 को रिवोक किया, 355 को रिवोक किया है। ये हलवा सरकार समझा हुआ है क्या है कि कोई भी आएगा ऑर्डिनेंस फाड़ के, प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ के चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा? यूपीए समझा हुआ है ये। जानते हैं कि देश में कितने तरह के प्रधानमंत्री हुए? मैं बताता हूं आपको, सुनिए। देश में धनी प्रधानमंत्री हुआ भी नेहरू, देश में गरीब प्रधानमंत्री भी हुआ लाल बहादुर शास्त्री, देश में किसान प्रधानमंत्री भी हुआ, ठीक है ना, हमारे चौधरी चरण सिंह। देश में महिला प्रधानमंत्री हुई भी इंदिरा गांधी, युवा प्रधानमंत्री भी हुए राजीव गांधी। जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे वो भी बन गए, गुजराल और देवगौड़ा। कवि थे वाजपेयी जी, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। जो बिना प्रधानमंत्री बने हुए प्रधानमंत्री बना सोनिया गांधी, है कि नहीं? जो बिना कुछ किए हुए, जिनके प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी, वो भी बन गए, वो मनमोहन सिंह। लेकिन एक प्रधानमंत्री ऐसा है ना जो चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बना, और उस प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये पूरा विश्व उसका मुरीद है। इसी बात की जलन है। बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया। नहीं, इन्होंने अभी कहा ना अजय आलोक साहब कि आप इतिहास से प्रतिशोध कब तक लेते रहेंगे? 60, 70, 50 में क्या हुआ। आज 2.5 महीने 2023 में मणिपुर जल रहा है, उस पर बात करें। ये इनकी सोच है। ये इतिहास से प्रतिशोध नहीं है। इतिहास की गलतियों से अगर सबक सीखते हुए वर्तमान में उस पर काम नहीं करेंगे तो भविष्य सुखदमय नहीं होगा। आज कहां से कहां नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया है पिछले 60 वर्षों से, क्योंकि हमारी पॉलिसी रही है फर्स्ट एंड फास्ट एंड लुक ईस्ट, जो कि प्रधानमंत्री ने दिसंबर में शिलोंग सम्मेलन में कहा, नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन में। इनकी पॉलिसी थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, आइसोलेट, आउटसोर्स फॉर व्हाट? फॉर अपीजमेंट। आइसोलेट एंड आउटसोर्स फॉर अपीजमेंट, इनकी पॉलिसी ये रही। दोनों पॉलिसीज में जमीन आसमान का अंतर है। आज असम कहां से कहां पहुंच गया। जितनी उग्रवाद की समस्या थी खत्म हो गई। नागालैंड शांतिपूर्वक चल रहा है। मणिपुर में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बचा हुआ है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे एक साधारण चर्चा करके उसका भी एक रास्ता निकलेगा। उस रास्ते में पेट्रोल का काम डालने का काम करते ही। लेकिन ये तो तय होना कि मणिपुर पसंद ही नहीं आता है कि देश के वजह क्या है। अजय आलोक साहब देखिए, पहले कहा गया कि इसके पीछे हाईकोर्ट का आदेश था। उसके बाद कहा गया, ये भी बताया गया कि किस तरीके से वहां पर अफीम की खेती होती है, उसको रोकने के प्रयास जो है वहां की एन बीरेन सिंह सरकार कर रही थी, उस पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा था। ये उसका प्रतिकार है जो हमको देखने को मिल रहा है, या ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है? और जो कुछ भी है, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना ये तो मुख्यमंत्री का काम है ना, पहले प्राइमरीली। तो इसका मतलब या तो मुख्यमंत्री ना काम नहीं, जिम्मेदारियों से कोई नहीं भागता है। लेकिन ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये कुकी माइती या पहले नागा कुकी, नागा माइती, ये जनजातियों का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में आज से नहीं पिछले 100 वर्षों से चल रहा है, जिसको बहुत हद तक हम कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। आज की तारीख में कुकी लैंड का जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दे दिया है कांग्रेसियों ने, और एक कुकी लैंड के तर्ज पर जब नागालैंड का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया था सेपरेटिस्ट के डिमांड पर, तो एथनिक लोगों में ये फीलिंग हो गई है कि अगर हम अलगाव की बात करेंगे तो हमें अलग से स्टेट मिल जाएगा। आपको ये बात चर्चा से ही खत्म हो सकती है, पेट्रोल में घी डाल के नहीं। आज आप सत्ता में नहीं है तो हर चीज में आप पेट्रोल में घी डालिएगा। ये लगातार 15 वर्ष तक आईबीबो सिंह की सत्ता बनी रही। वहां पर उन्होंने क्या क्या नहीं किया इस एथनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आप नेहरू जी की किताब देखिएगा तो उन्होंने सीधे सीधी कॉन्सेप्ट दिया मणिपुर का कि मणिपुर इज डिवाइडेड बिटवीन प्लेन्स एंड हिल्स, मतलब कि वैली और पहाड़ मणिपुर के 2 हिस्से हैं। जब देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से सोचेगा तो कहां से मणिपुर एक होगा। आज देश का प्रधानमंत्री दूसरे ढंग से सोच रहा है कि देश एक है, मणिपुर एक है, उसको मिलकर जुलकर चलने की जरूरत है। लेकिन इनको तो आग में घी डालने की आदत है। तो जब डिवाइसिव नेचर रहेगा तो कोहेसिव कहां से आएगी सोच? सो कोहेसिव सोच कांग्रेस की है ही नहीं, और यही डिवाइसिव नेचर INDIA का है। ये आपस में डिविजिव है। और तो और मैं एक और बात करके खत्म करता हूं। क्या ये सच नहीं है कि राम मनोहर लोहिया ने 22 जुलाई 1959 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को नेहरू जी ने आइसोलेट कर दिया एक पादरी के हाथों में सौंप के,
ये पादरी और कोई नहीं थे, ये वेरियर एल्विन पादरी थे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अजय आलोक साहब, मैं एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहा हूं, ट्राइबल मामलों के। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी को और राज्यसभा में खड़गे जी को, और उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने लिखा है कि मैं अपोजिशन लीडर्स को लिख रहा हूं आज ताकि उनका साथ मांग सकें मणिपुर पर चर्चा के लिए। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है और सहयोग चाहती है सभी पार्टियों का कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम बात करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सभी दलों का साथ मिलेगा। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, शुरुआती एक वाक्य पढ़ रहा हूं केवल। मैं आपको ये पत्र लोकसभा में मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपका सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूं। श्री अधीर रंजन चौधरी जी को चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और साथ में खड़गे जी को राज्यसभा में। अभय दुबे जी। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये कॉन्स्पिरेसी किस टाइप की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही नोटिस दिया है कि 176 में चर्चा कराना चाहते हैं राज्यसभा में, जिसका जिक्र अमित शाह साहब कर रहे हैं। वो सीमित समय की चर्चा है जिसमें इन्हीं के सांसद बोल लें और पटाक्षेप कर दें। ये जो बात कर रहे थे ना, असली सच ये देखिए 2020 की स्टोरी है। 20 की स्टोरी यह है कि ड्रग माफिया को बचाने के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर ने दबाव डाला, ये एफिडेविट फाइल किया। एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने वहां की हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया इस लेडी ने कि बड़े बड़े ड्रग माफिया को बचाने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और ये दुहाई दे रहे थे अभी साहब, मेघालय के मुख्यमंत्री के घर हमला हुआ है, मिजोरम तक इस मणिपुर की आग पहुंची है। ये गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए बात करते हैं। अरे गृह मंत्री साहब, आपसे निवेदन है, आप चिट्ठी मत लिखिए, चर्चा कराइए। कह दीजिए उस चिट्ठी में एक लाइन लिखनी थी कि हम रूल 267 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं, सब लोग राजी हो जाएंगे। क्योंकि अब सिर्फ आपके पाप पर पर्दा डालने के लिए बहस नहीं, हम चाहते हैं कि बहस विस्तार से हो, प्रधानमंत्री जी आए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें और बताएं कि क्यों आप कर्नाटका के चुनाव में लगे रहे, आप मुख्यमंत्री को बचाते रहे। अरे अपनी सत्ता को बचानी है तो 3-3 राज्यों में 2-2, 3-3 बार चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, लेकिन एक वो चीफ मिनिस्टर जिस पर आपके विधायक लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनको हटाना नहीं चाहते आप। तो प्रधानमंत्री जी, आपको आकर देश के सामने बताना पड़ेगा। सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितनी गाली देना है प्रतिपक्षी दलों को दीजिए प्रधानमंत्री जी, वो देश को बचाने की ही बात कर रहे हैं। इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा अगर हमने दृढ़ता से लड़ाई नहीं लड़ी आज इस सरकार के नापाक इरादों के खिलाफ। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप आइए, सदन में जवाब दीजिए और अमित शाह साहब रूल 267 के तहत चर्चा कराइए। अभी कह रहे थे कि ये तो सभापति का अधिकार है, फिर गृह मंत्री क्यों चिट्ठी लिखी? देखिए, इसमें कोई रूल उन्होंने नहीं लिखा है, उसने सिर्फ लिखा है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं आपको, इस समय मणिपुर की जनता चाहती है हम सभी पार्टियों के सांसद उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि हम एक होकर मणिपुर की शांति के लिए संकल्पबद्ध हैं, और पूर्व में हमारी महान संसद ने करके दिखाया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी दलों का साथ अपेक्षित है। अब मुझे बताइए अभय दुबे जी, इसमें कोई रूल नहीं लिखा है 267 में होगा, 176 में होगा, किस में होगा? वो तो कह रहे हैं चर्चा होगी, और ये बात तो मौखिक रूप से कह चुके हैं अभी बिल्कुल। उन्होंने मौखिक रूप से लोकसभा में कही है, रिकॉर्ड पर है कि जितनी लंबी चर्चा चाहिए उतनी लंबी चर्चा कीजिए। बहुत स्वागत है, हम जाएंगे कल, देख लेते हैं अमित शाह साहब अपने वचन पर खरा उतरते हैं कि झूठ बोल देते हैं चिट्ठी लिख करके। हम जाकर इस बात को तस्दीक कर लेंगे। हम तो चाहते हैं साहब, कौन नहीं चाहता, और हम ही वो सब दल हैं जो 80 दिन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने ही संज्ञान नहीं लिया, नहीं तो इतनी विभत्स परिस्थितियां हमारे देश के एक अभिन्न हिस्से की नहीं होती जिसको इन लोगों ने कर दिया, और समूचे देश में त्राहिमाम है। सौरभ जी, अकेले मणिपुर का किस्सा नहीं है, नियोजित रूप से ये इसी जाति, संप्रदाय, धर्म, कपड़े, खान पान के आधार पर हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए। अरे सत्ता की भूख मिटाने के लिए इतनी निर्लज्जता पर आप लोग उतर आएंगे? हम लोग सभी जो इंडिया के दल हैं वो एक साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हम इस सत्ता की भूख के परे चाहते हैं कि मणिपुर पर गंभीर। चलिए, अच्छा ठीक है, एक फाइनल कमेंट जरा इसी बात पर अजय आलोक जी का ले लें। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ठीक है, हम देखेंगे सरकार अपनी बात पर कितना खरा उतरती है। चिट्ठी तो लिख दी है, चर्चा भी होती है, नहीं देखते हैं। देखिए सौरभ जी, संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास करे कि विपक्षी दल आए चर्चा के लिए, लेकिन जब विपक्षी दलों को ही अगर फितरत में छापेमारी और गुरिल्ला वॉर की तरफ फितरत हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज फिर से गृह मंत्री ने
तवज्जो दी है, इन लोगों से आग्रह किया है, रिटर्न में आग्रह किया है कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे कितनी भी लंबी चर्चा हो। अभी बड़ा जोर जोर से मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मुख्यमंत्री तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने बार बार बोला भी है कि मेरा पहला काम है राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो वो मुख्यमंत्री काम करने में व्यस्त हैं। लेकिन जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सदन में आपका बर्खास्त मंत्री सभापति के सामने लाल डायरी ऐसे ऐसे लहरा रहा हो और कहे कि लाल डायरी को जमा करने दीजिए मुझे, और सभापति उसे मना करे, चेंबर में आने के लिए बोले, तो इसे लोकतंत्र की हत्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या था लाल डायरी में? मांगेंगे इस्तीफा अशोक गहलोत का? राजस्थान की जनता जानना चाह रही है लाल डायरी में क्या था, क्योंकि वो तो सदन में जमा करना चाह रहा था ना। स्पीकर ने क्यों नहीं लिया? क्यों स्पीकर ने चेंबर में बुलाया? 1000 करोड़ का घोटाला था लाल डायरी में। अब समय इतना ही था। अब लाल डायरी पर राजस्थान में चर्चा हो और हमारे सदन में मणिपुर पर चर्चा हो, हम भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, अभय दुबे जी। समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।